प्यारे बच्चों नमस्कार। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब काफी नजदीक आ चुकी है। आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि सर हम लोगों को कब पता चलेगा कि किस सेंटर पे हम सभी की परीक्षा होने वाली है, यानी कि एडमिट कार्ड फाइनल कब जारी किया जाएगा। लेकिन परीक्षा देने से पहले बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, बहुत सारी ऐसी सावधानी बरतनी पड़ती है जिससे कि परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और बहुत सारी गलती हम लोग परीक्षा से पहले कर देते हैं। यानी कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, इस समय क्या पढ़ना चाहिए, इसके भी बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन आ रहा है तो यही आ रहा है कि सर इस समय नहीं है मेरे पास, हम कैसे साइंस पढ़ें, कैसे मैथ्स पढ़ें, कैसे हम सोशल साइंस पढ़ें या कैसे कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ें, बड़ा परेशानी हो रही है। बच्चे जो है सबसे बड़ा गलती ये कर रहे हैं कि इस समय कोई एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, किसी का नोट्स पढ़ रहे हैं, तो तरह तरह की जो है ना उनके मन में विचार आ रहा है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि भाई जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस टाइम पढ़ना क्या चाहिए। इन सारी सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। किस कलम का यूज आपको लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना ये करना होगा, परीक्षा सेंटर जाने से पहले कितने घंटे पहले जाना होगा, क्या करना होगा, कुछ बिहार बोर्ड ने भी बदलाव किया है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों में मेरे दोस्त आप फटाफट से शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन आप छूट जाता है यानी कि मैं नहीं बता पाता तो नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको यानी वीडियो लेके आऊं और आप उसके बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि भाई फाइनल जो है ना एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं और ये एग्जैक्ट डेट बताएंगे आपको। और परीक्षा में जो लगभग 4 से 5 गलतियां कर देते हो जिससे कि समस्या हो जाती है, और जो आपका एवरेज जो रिजल्ट आने वाला है यानी कि जो बेहतर करने वाले थे, आप तैयारी करके जाते कुछ और लेकिन वहां पे बहुत कम मार्क्स आ जाता है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखो मेरे भाई, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो बिहार बोर्ड ने तो सबसे पहले कहा है कि जो आप एग्जाम जिस सेंटर पे जाओगे सबसे पहले कि आपको आधे घंटे पहले उस सेंटर पे पहुंच करके एंट्री ले लेना है। यानी कि आपको जो 9:30 बजे से पेपर होगी उसमें सबसे पहले तो 9 बजे के पहले पहले एंट्री ले लेना है, नहीं तो 9 बजेगा वैसे ही गेट को बंद कर दिया जाएगा। पिछली वर्ष पहली बार नियम में बदलाव किया गया था तो थोड़ी सी छूट दिया गया, कई जगह तो नहीं भी दिया गया था, लेकिन अब छूट बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप सबसे पहले ध्यान रखें, नहीं तो पूरी साल आपकी जो मेहनत हुई ना सब बेकार हो जाएगी। सबसे पहले मेरे दोस्त आप लोगों को आधे घंटे पहले एंट्री ले लेना है, यानी कि आपको लगभग 8:30 बजे तक एग्जाम हॉल के यानी कि सेंटर पे पहुंच जाना है, यानी 1 घंटे पहले वहां पे पहुंचना है। दूसरी बात यह है कि इस समय जो तैयारी कर रहे हो और ये समझ में नहीं आ रहा भाई इस समय मैं क्या पढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस समय सिर्फ यही बात होती है रिवीजन। और कोई भी शिक्षक आपको जब पढ़ा रहे हैं तो आपको रिवीजन ही करा रहे हैं, लेकिन रिवीजन ही आपको जब बेहतर रिजल्ट दे पाता है, तो रिवीजन करने का सही तरीका आपको नहीं पता हो रही है। आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा सिलेबस है यार, मैं क्या करूं, कैसे करूं। देखो सीधी सी फंडा है, सबसे पहले बिहार बोर्ड ने एक मॉडल पेपर जारी किया है। अब उस मॉडल पेपर को सबसे पहले उठाओ, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, मैं तो ये कहूंगा, या फिर मार्केट से या फिर हमने भी आपके लिए मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक आपके बुक के माध्यम से आपको हमने दिया है, तो उससे ऑर्डर करके भी मंगा सकते हो। रही बात कि आपको पढ़ना किस प्रकार से है उसे तो ध्यान दो। देखो जैसे कि मैं आपके मैथ्स के बारे में बात करता हूं तो देखो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना बोर्ड का, वो एकदम फिक्स होता है कि इस टॉपिक से हर वर्ष प्रश्न आ रहा है तो आएगा जरूर, तो उस टॉपिक को पहले छांटो। इस समय आपको जो नोट्स बना करके रखे हुए हो, जो एक्सरसाइज वाली क्वेश्चन है मैथ्स में, या फिर आप अपना नोट्स पढ़ रहे हो, लगातार पहले चैप्टर का प्रश्न उत्तर पढ़ते चले जा रहे हो, उसे याद करते जा रहे हो, ये काम करना बंद कर दो। अब आपको सिर्फ इस समय ये पढ़ना भाई, मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक उठाओ, देखो कि इस टाइप से क्वेश्चन आया है। जैसे मान लो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालो, तो आपको ये पता होनी चाहिए भाई साहब कि यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा, तो आपको एचसीएफ निकालना सीखना है सिर्फ इस बात की कि भाई यूक्लिड विभाजन से कैसे एचसीएफ निकालना है, इस पे चर्चा करनी है और इसको पढ़ना है, न कि अब उसके पूरे एक्सरसाइज को पढ़ोगे तो आपका समय नहीं है। अब इसी प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट में पॉइंट छांटो। अब आप जानते हो कि भाई संस्कृत जैसे सब्जेक्ट है या सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट है तो कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका लेवल कैसे सेट है। जैसे मान लो कि कहा गया कि भाई आपके ग्राफ से क्वेश्चन 100% आएगा, अगर 10वीं की बात करते हैं
तो 10वीं में जब ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे तो ग्राफ आपको सिर्फ ग्राफ सीखना है कि कैसे हम ग्राफ बनाएं, और जितने भी मॉडल पेपर और जितने भी क्वेश्चन बैंक में आपके ग्राफ दी गई है ना, उसे आपको एक एक करके सॉल्व करना है, उसका रिवीजन करना है, ना कि आप एक्सरसाइज लें और उसको पढ़ना शुरू कर दें। ये सबसे बड़ी गलती है। ये बताएंगे भाई कि एडमिट कार्ड के लिए जो परेशान है वो भी बताएंगे, एग्जैक्ट डेट बताएंगे, सब कुछ, लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो आपको बता रहे हैं। अब देखो, आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर मैं मैथ्स को छोड़ दूं तो अदर सब्जेक्ट में ये होना चाहिए कि कम से कम 1000 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव में वो कंप्लीट होना चाहिए, और सबसे बढ़िया रिजल्ट जो आपका लेकर के आता है वो सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना उसे डेली सबसे पहले तो लिखने का प्रैक्टिस करो, और परेशान मत हो कि भाई इतनी बड़ी सिलेबस है, मैं एक ही चैप्टर में पढ़ रहा हूं, मैं जब उसको कर रहा हूं तो उसमें क्वेश्चन आंसर दिया गया, मैं सबको याद कर रहा हूं, तो बहुत सारे सिलेबस, बहुत सारे चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन है, याद नहीं हो पा रहा है, उसे नहीं पढ़ना है मेरे भाई, उसे साइड कर दो। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात तो ये है ना कि आप मॉडल पेपर, गेस पेपर लो और उसके क्वेश्चन देखो कि सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा गया। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मैंने कहा कि ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे, तो सिर्फ ग्राफ, कितने ग्राफ पूछे गए भाई, अभी तक 10 साल से परीक्षाएं हो रही हैं, तो देख लो कितना क्वेश्चन पूछा गया, सबको बना लो। अब या तो उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, वही एग्जैक्ट आ जाएगा, नहीं तो उसके आधार पे कोई दूसरा अंक चेंज करके दे देगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जो डर है ना, अंदर से जो डर लग रहा है, अरे यार कैसे होगा, भाई कुछ नहीं, सब कुछ आसान हो, और आप मेरे भाई हो, आप मेरी छोटी बहन हो, और मेरे रहते हुए यार आप परेशान हो जाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। यार मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं आपके, मैंने बोला था कि भाई अभी सेशन में आपकी ऐसा मैं साइंस लेकर के आने वाला हूं, साइंस का क्वेश्चन, इसमें 400 क्वेश्चन बिना ऑप्शन का मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये क्लास चलेंगी, लेकिन ये जो क्लास है वो आपकी कल यानी कि 6 बजे चलेंगी, ठीक है। अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो भाई समझो कि क्लास हो चुकी है, तो आप जाकर के देख लेना अगर नहीं देखे हो तो, और जितने भी क्लास यदि मैं इस समय लेके आ रहा हूं उसे जरूर देखो। दूसरी बात तो ये है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो। देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही ज्यादातर ऑब्जेक्टिव निकाले जाते हैं, बनते हैं। जो फॉर्मूले वाले मेरे दोस्त जो क्वेश्चन हैं, वो फॉर्मूला आपको सबसे पहले तो एक कॉपी लो, और कॉपी पे सबसे पहले आप मेरे दोस्त फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूले को सबसे पहले तो उसे एकदम रट डालो, पूरी तरीके से याद हो जाना चाहिए। अब उसे देखो, याद करने का तरीका एक सबसे बेस्ट है, क्योंकि फॉर्मूला जब रटते हो तो भूल जाते हो। प्रत्येक फॉर्मूले से एक एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप जो है ना, जो भी फॉर्मूला याद कर रहे हो उससे कम से कम 2 क्वेश्चन ढूंढो कि इस फॉर्मूले से मुझे 2 क्वेश्चन बना लेना है, और उसे एक अलग कॉपी ले लो कि पहला फॉर्मूला आप पढ़े, उस पहले फॉर्मूले से 2 क्वेश्चन बना डालो, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा। कितनी अच्छी बात है भाई, इतने अच्छे तरीके से मैं जब आपको समझा रहा हूं तो मेरे पॉइंट को समझो ना, मैं क्या कहना चाहता हूं। भाई देखो, इस समय मैं तो बार बार कहता हूं कि इस समय स्टूडेंट के लेवल से नहीं सोचना है, स्टूडेंट क्या सोच रहा है उसे नहीं सोचना है, आपको टीचर के जैसा सोचना है, एक शिक्षक के जैसा सोचना है। आपको उस तरीके से सोचना है जैसे एज सोचो कि तुम यदि टीचर रहते तो किसी को क्वेश्चन यदि पूछना होता तुम कैसे पूछते, तुम क्या करते। अगली बात तो यह है ना, सबसे बेस्ट बात होती है भाई आपकी लिखावट, सबसे मस्ट यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी लिखावट। मेरे भाई, यदि लिखावट यदि आपकी ठीक नहीं है तो फिर गड़बड़ है, लिखावट सुधारना होगा। अब आप कहोगे सर लिखावट इतने दिन में मैं कैसे सुधार कर सकता हूं, नहीं हो पाएगा। मैं कहूंगा सर हो सकता है। लिखावट सुधारने का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे भाई कि आपको क्या करना है कि मतलब एकदम सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग होना चाहिए, नहीं। लिखावट का मतलब ये है कि भाई साहब आप कुछ भी लिख रहे हो ना तो साफ सुथरा लिखो, जैसे कि अगर किसी के पास वो पेपर जाए, कॉपी जाए ना, तो उसे समझ में आए कि आप लिखे क्या हो। आप जब भी मैथ्स के क्वेश्चन बना रहे हो तो आप डायरेक्ट मान लो कि कोई क्वेश्चन है और उसको बनाए, और बनाने के बाद से मान लो कि उसका आंसर आया 5 और उसमें सेंटीमीटर भी है, तो तुम सेंटीमीटर नहीं देते हो, डायरेक्ट 5 लिख करके आंसर लिख देते हो। भाई ये गलत तरीका है, इसी तरीके पे तो काम करना है यार। इसको सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, इसको लिखना होगा, इसे देखना होगा, तब जाकर के उसे लिखो। और अलग बात तो ये है भाई, सबसे जरूरी बात तो ये है आपको ओएमआर शीट का प्रैक्टिस करना, और ओएमआर शीट भरने के लिए या फिर आपको कॉपी लिखने के लिए बिहार बोर्ड स्पष्ट रूप से कहता है, बार बार कहता है कि हमेशा आपको कॉपी लिखते वक्त या ओएमआर शीट भरते वक्त आपको बाल पेन का यूज करना है, और वह काले या नीले बाल पेन का। बाल पेन के अलावा किसी और पेन का यदि यूज करते हो तो भाई साहब आपके लिए ये खतरा है। तो यदि ये खतरा है तो अभी संभल जाओ। तो हमने आपको क्या क्या पॉइंट बताया
कि भाई सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर में जाने है तो आपको 1 घंटे पहले जाओगे, हालांकि वो तो एक बार और मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अभी मैं आपको सचेत कर दे रहा हूँ कि उस समय दिक्कत ना हो। सेंटर लिस्ट जो आपका जारी होगा वो आपके इंटर का बच्चों का पहले ही सेंटर लिस्ट जारी हो जाता है और उनका एडमिट कार्ड उसके बाद आता है, यानी कि एडमिट कार्ड उनका जो आएगा वो आएगा 21 जनवरी के बाद और 31 जनवरी के पहले, जो 1 फरवरी से ही उनका एग्जाम है। लेकिन मैट्रिक के बच्चों की बात करते हैं तो उनका एडमिट कार्ड जनवरी में 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच को जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपके सेंटर लिस्ट देखने को मिलेंगी, यानी कि आपका परीक्षा किस दिन होने वाला है, किस सेंटर पे होने वाला है। किस दिन होने वाला है ये तो बात आपको पता है, लेकिन किस सेंटर पे होने वाला है ये जानकारी मिल जाएंगी। प्रथम पाली में होगा या द्वितीय पाली में होगा ये भी जानकारी आपको मिल जाएंगी। ये सब कुछ आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। इस समय जो आप परेशान हो भाई, सबसे पहले तो जो डर जो है ना निकाल दो भाई। अगर हमने युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं तो पहले ही हम क्यों जाएं, पहले ही डर क्यों जाए भाई। जो होगा सो देखेंगे, पहले तो चले वहां पे। हम बार बार कहते हैं कि मेरे दोस्त मैं आपका सारथी बना हूं और आप मेरे अर्जुन हो, मैं आपकी रथ चला रहा हूं, मैं बताऊंगा भाई कि कैसे कहां क्या करना है। हमारे एक एक बातों को यदि तुमने फॉलो कर लिया ना, समझो कि भाई वेस्ट कर दोगे। अब इस समय जो इस चैनल पे आपकी क्लासेस आएंगी वो सब कुछ समझो कि तुमसे ज्यादा मुझे टेंशन है कि मैं क्या दूं। आप बार बार कहते हो सर मुझे व्याकरण संस्कृत का पढ़ा दीजिए, सर मुझे साइंस में केमिस्ट्री दिक्कत है, मुझे साइंस में फिजिक्स दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है। आपसे ज्यादा टेंशन हमारी है। आपके लिए शाम के 6 बजे का टाइमिंग हमने एक फिक्स किया हुआ है, जिसमें आपके तमाम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, आपकी क्लास लेकर के आ रहे हैं। उन क्लास को देखना होगा और अपने दोस्तों में भी उसे शेयर करो, सबसे पहली बात है। और जितना बता देते हैं उसे यार प्रैक्टिस करो, सबसे पहली तो बात यह है। मैथ्स के जो टेंशन था वो टेंशन हमने कैसे दूर किया था। 15 चैप्टर है, उस 15 चैप्टर को बांट लो 3 भाग में, जैसे आप बांटते हो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन में। प्रत्येक आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक एक एक टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक टॉपिक समझो, जैसे मैंने बताया ना मैथ का डर कैसे खत्म होगा। एक फॉर्मूला पढ़ो या नियम समझो कि भाई यूक्लिड विभाजन से क्वेश्चन आता है तो यूक्लिड विभाजन पढ़ो कि यूक्लिड विभाजन से कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से पढ़ना है। साइंस में भी आप देखते हो कि भाई साहब रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से क्वेश्चन आते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या है, कैसे इसे पढ़ो। आप उसके पूरे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया, यानी कि पूरे उस बुक में उस चैप्टर में यानी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, पूरे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप मॉडल पेपर उठाओ उसमें टिक करो। आप पहला चैप्टर उठा रहे हैं तो पहले चैप्टर में देखो कि किस लेवल का कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार बोर्ड मॉडल पेपर तो इसीलिए जारी करता है यार कि आप उसे समझ सको। आप यदि मैथ के इस बार के क्वेश्चन पेपर देखोगे यानी मॉडल पेपर जब देखोगे तो पता चलेगा कि सब कुछ पेपर एकदम सब कुछ सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंक को चेंज कर दिया है। तो आपको अंक से मतलब नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है भाई उसके मेथड, कि भाई मेथड क्या कह रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि भाई देखो परिमेय अपरिमेय संख्या क्या है नहीं है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, तो सिर्फ आपको उतना पढ़ना है। यानी कि अब एक बार मैं ओवरव्यू में आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया, और इस वीडियो को मैं एंड करूंगा क्योंकि मैं इसे लंबा नहीं करना चाहता हूं और आपको मैं सचेत करना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि मैट्रिक और इंटर का जो एडमिट कार्ड है वो मैट्रिक एडमिट कार्ड जारी होगा 8 तारीख से 15 मार्च ये आपका जनवरी के बीच में। 15 जनवरी के पहले जारी हो जाएगा, यानी कि 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है। एग्जाम सेंटर में जाने से पहले आप लोगों को 1 घंटे पहले जाना, क्योंकि 9 बजे के बाद आपकी एंट्री बंद कर दिया जाएगा। आप लोग कॉपी लिखोगे तो ब्लैक पेन ब्लू पेन से दोनों से लिखना। ब्लैक पेन से आप हेडिंग देना, ब्लू पेन से आप अपना आंसर करना, और सबसे पहले अपना डर को खत्म कर देना। जो आपकी तैयारी है उस तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए एक्सरसाइज वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। किसी का नोट्स किसी का फेयर मांग करके दोस्तों से वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय सिर्फ पढ़ना है मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक। मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसमें देखो कि किस लेवल का किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है, तो उसी टाइप का उसी लेवल का क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ उसी लेवल का उसी पॉइंट का वही क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको लिखने पर ध्यान देना होगा। भले ही आपको याद कम हो लेकिन लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए, लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। आप घड़ी में अलार्म लगा लो, 3 घंटे 15 मिनट का जो आपका क्वेश्चन होता है सॉल्व करने के लिए, वो सिर्फ इस समय लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर यदि आपके अंदर वो क्षमता हो गई कि मैं 1.5 घंटे के अंदर अंदर पेपर कर दूंगा तो अच्छी बात है। और नहीं तो 3 घंटे में यदि सॉल्व कर रहे हो तो 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी ऑब्जेक्टिव, और 30 सब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन वो भी, और 8 आपका लॉन्ग क्वेश्चन वो भी, यानी कि 3 घंटे में तब डबल क्वेश्चन का डब्लू बनाओ,
तब जाकर के आपकी तैयारी को पता चलेगा, एक नया आयाम दे पाओगे, यानी कि नया एक रूप दे पाओगे, और इस लेवल को आप यहां पे पहुंचा पाओगे। देखो यदि एक बार बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, कि मन से हारा हुआ इंसान जो है ना वो कभी नहीं जीत सकता है। सबसे पहले तो यार तुम लोग मन से हार चुके हो। यार तुमसे मेरी हिम्मत है और तुम ही कहोगे यार मेरे से नहीं होगा सर, मैं टूट जाऊंगा यार। अपने माता पिता से जब एक बार कहोगे कि सर पिताजी माताजी मुझसे नहीं होगा इस वर्ष का पेपर, वो टूट जाएंगे। उसी तरीके से मैं टूट जाता हूं यार। तुम्हारे जुबान से ये नहीं निकलना चाहिए कि मैं यदि पूछूं, मेरे पास फोन आता है जब मैं बच्चों से पूछता तैयारी कैसे चल रही है, बच्चे कहते हैं सर ठीक ही चल रहा है। मैं कहता हूं भाई ये बात मुझे नहीं सुननी है। तुम कहो कि बहुत अच्छा चल रहा है, यदि इस वर्ष अभी अभी कल ही पेपर मेरा हो जाना है तो मैं फोड़ डालूंगा। मैं किसी से कम क्यों हूं भाई, किसी से कम नहीं रहना है। तो जो मैंने पॉइंट बताया, आज से अभी से तैयार हो जाओ, और कल यानी कि आपकी 6 बजे जो क्लास है वो आपकी मैं साइंस की लेकर के आ रहा हूं, उस क्लास में जरूर जुड़ो, इससे शेयर करो, स्टेटस लगाओ, कमेंट करो यदि कोई पॉइंट्स कुछ पूछना है तो। अगली बात ये कि मेरे भाई आपकी सुबह में जो सब्जेक्टिव की तो मेरी टेंशन थी, वो सब्जेक्टिव का टेंशन हमने खत्म कर दिया। सुबह आपकी 6 बजे आपकी सब्जेक्टिव क्लास चलेंगी, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखना, अपने दोस्तों में शेयर करना, 10वीं के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को तो एंड करता हूं, लेकिन हमारी बातों को यदि शायद समझ गए होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। यदि आज से भी लग गए ना तो आप अपने आप को बदल देंगे, और अपने आप के बदलने के साथ साथ आप हमें भी बदल सकते हैं, अपने माँ बाप को भी बदल सकते हैं। यानी कि जो आपका रिजल्ट जब आएगा ना तो सबसे बड़ी खुशी आपके माँ बाप और हमें होंगी कि हमारी जो मेहनत है वो साकार हो गई। मुझे मेरा हक दे देना, यानी कि तुम अपने पेपर में सिर्फ बेहतर कर देना। एक बार मेरे कान से सुना जाना चाहिए कि मंटू सर मैंने तो कर दिया भाई, मैंने तो कर दिया। ओके साथियों, लव यू, टेक केयर, बाय। यदि कोई क्वेश्चन बचता है नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वाली सेशन में या अगले वाली क्लास में आपके साथ।